एंड इसमें आप बता रहे थे कि यू आर मोस्टली एन ऑप्शन सेलर एंड यू मेक मनी बाय सेलिंग ऑप्शंस, तो व्हाई आर यू एन ऑप्शन सेलर एंड क्यों ऐसे लाइक कि सेल करके ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं उसमें? देखो सेल करके कैसे पैसे कमाते हैं, देखो एक तो सेलर के पास क्योंकि मार्जिन की जरूरत होती है तो सेलर के पास कैपिटल होना चाहिए। बायर के कैपिटल की जरूरत नहीं होती, सेलर को कैपिटल की जरूरत होती। आप इसको ऐसे देखो कि कसिनो है, ठीक है, तो कसिनो का जो सिस्टम होता है, कसिनो में जो खेलने जाता है उसको बहुत छोटा अमाउंट चाहिए होता है। ही कैन प्ले 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपीज ऑल्सो, ठीक है, बट जो कसिनो मैनेज कर रहा होता है ना उसको बहुत बड़ा क्वांटम चाहिए होता है। पर दोनों केस में ना देयर इज अ पीपल आर लुकिंग एट प्रॉफिट, पीपल आर नॉट लुकिंग एट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे डिजाइन करते हैं स्ट्रेटजीज विच हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं चाहिए, हमारे लिए प्रॉफिट 2%, 3% पर मंथ का रिटर्न्स जो अगर दिख गया हमारे को सिमुलेट करके सिचुएशन को, तो वी आर वेरी हैप्पी विद इट बिकॉज आवर चांसेस ऑफ मेकिंग दैट प्रॉफिट इज 80-90%। Whereas जो बच्चे लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, वो अचानक से देखते हैं यार मेरा तो 10,000 1 लाख बन जाएगा, दैट मीन्स दे आर लुकिंग एट हाइपर प्रॉफिट्स, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज वेरी लो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है कि कोई भी बड़ा स्टॉक पकड़ लेते हैं, कोई बड़ी कंपनी का स्टॉक पकड़ लेते हैं। अभी क्या सिचुएशन छोड़ देते, तो अभी मार्केट्स हैव बीन वेरी वॉलेटाइल, बट एक नॉर्मल सिचुएशन में अगर एक टीसीएस जैसा शेयर है या रिलायंस जैसा शेयर है, रिलायंस समझो आज 1200 रुपए चल रहा है, आपको क्या लगता है कि एक महीने के अंदर रिलायंस कितना ऊपर कितना नीचे चला जाएगा? 5%, 6%, क्योंकि इट्स द लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी इन द कंट्री। तो लोग क्या करते हैं, जितना ऑप्शन दूर का होता है ना उतना उसका प्रीमियम कम हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इज एट 1200, somebody buys a call at 1300, इसका मतलब क्या है कि he wants Reliance to cross 1300 in a month। अब उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? क्वेश्चन बहुत कम होगा। तो मैं अगर उसको वो ऑप्शन बेच दूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी जीतने की क्या होगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आपने वो 1300 रुपए का ऑप्शन खरीद लिया, मैंने वो 1300 रुपए का ऑप्शन बेच दिया, यही सौदा हुआ। आपने प्रीमियम दिया, समझो आपने एक लॉट पे 3000 रुपए का प्रीमियम दिया, मेरे को वो प्रीमियम पूरा मिल जाएगा, आई एम द सेलर, और मेरा पैसा कितना लगा? समझो 1 लाख रुपए लगा मार्जिन में, तो 1 लाख पे 3000 कितना हुआ? 3%। तो आप ये सोच रहे हो मेरा ये 3000 तो रिकवर हो जाएगा जैसे रिलायंस 1300 या 1310 पहुंचेगा। मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे को सिर्फ इतना देखता है कि इस महीने रिलायंस इतने 1210, 1205, 1300 से नीचे बंद होना चाहिए, then it is zero for you and the entire 3 rupees is मतलब that 3000 is mine। So होता क्या है कि लोग जो है ना ऑप्शंस को समझते नहीं है, और इस वजह से वो खेलते रहते हैं। इट्स लाइक प्लेइंग इन द कैसीनो। आप खेलते रहो, बट द हाउस विल ऑलवेज विन। एंड दैट्स व्हाई 93% traders in a span of 3 years don't make money, and only 1% traders make more than 1 lakh rupees annually। अब आप सोचो, एनुअली 1 लाख रुपए से ज्यादा सिर्फ 1% ट्रेडर्स बनाते हैं, और जो वो 7% विक्टोरियस ट्रेडर्स है उसमें से 80 to 90% ट्रेडर्स जो है वो इंस्टीट्यूशंस और एल्गो है। तो हाउ कैन यू विन दिस गेम? दिस इज बेटिंग अगेंस्ट द हाउस, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और इसको लेके ज्यादा शॉक नहीं होना चाहिए। कोई भी कंपेटिटिव गेम है इस दुनिया में या कंपेटिटिव एग्जाम है, उसकी विनिंग रेट बहुत कम होती है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, कितने सारे लोग जो हैं डॉक्टरी के लिए पढ़ते हैं, पर कितने लोग अच्छे कॉलेज में जा पाते हैं, उसके बाद कितने लोग सर्जन बनते हैं, और कितने लोग सक्सेसफुल सर्जन बनते हैं? वेरी लेस, बहुत परसेंटेज। आईएएस का एग्जाम हो गया, आप देखिए कितना हाइपर कंपेटिटिव होता है। इट्स आई थिंक नॉट इवन 1% प्रोबेबिलिटी यू कैन विन। सो एनीथिंग विच इज हाइपर कंपेटिटिव रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। बट स्टॉक मार्केट में, डेरिवेटिव्स में ना लोगों को एफर्ट नहीं डालना है, क्योंकि यहां ना उनको इजी मनी दिखता है, और क्योंकि उनको इजी मनी दिखता है इसलिए वो बेसिकली हारते हैं पैसा। तो इसमें एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करोगे, लाइक आपने बताया कि लॉट्स होते हैं यूजुअली ऑप्शंस में, तो कैसे लाइक परसेंटेज जो रिटर्न होगा दैट वुड बी मच हायर एज कंपेयर टू डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन दैट स्टॉक, बिकॉज यू आर बेसिकली बाइंग अ लॉट इन साइज। तो एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करोगे लाइक कितना ज्यादा रिटर्न हो सकता है, एक लॉट कितने का होता है, ये कैसे होता है? सो लॉट को छोड़ते हैं, पहले इंडिविजुअली समझते हैं। ऑप्शंस पे रहे हैं अभी फॉर द मोमेंट। सो लेट्स से हम रिलायंस पकड़ते हैं फिर से। हमने देखा रिलायंस 1200 है, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग व्हाटएवर द प्राइसेस। अब अगर आप स्पॉट मार्केट में रिलायंस खरीदते हो तो आप 1200 रुपए दोगे,
आपको एक शेयर मिलेगा। अब समझिए वो एक महीने बाद फॉर एग्जाम्पल वो चला गया 1250, तो आपका रिटर्न्स कितना होगा? 50 डिवाइडेड बाय 1200 विच इज अप्रोक्सीमेटली 4%। तो आपको 4% का रिटर्न बन गया। अब सेम सिनेरियो में आते हैं ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में आपको यही सेम 1200 का कॉल ऑप्शन हो सकता है एक शेयर, लॉट की बात नहीं कर रहा हूं, 10-15 रुपए के प्रीमियम पे मिल जाएगा, ठीक है। आपने 10-15 रुपए का प्रीमियम दिया, आपका प्रॉफिट हो गया 50 रुपए, ठीक है। 50 रुपए में से 15 रुपए प्रीमियम दिया तो आपका 35 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? 15 रुपीज। आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 35 रुपीज। कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ ये? मोर देन 200%। तो जब आप स्पॉट मार्केट में खरीद रहे थे तो आपका प्रॉफिट हुआ 4%, पर अगर आपने ऑप्शंस मार्केट से खरीदा तो आपका प्रॉफिट हो गया उसी 50 रुपए में 200%, बिकॉज योर अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट वॉज लोअर। आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो कम था, और इसलिए आपका प्रॉफिट का परसेंटेज आरओआई बढ़ जाता है। प्रॉफिट का क्वांटम नहीं बढ़ता, प्रॉफिट का आरओआई बढ़ जाता है। अब स्टॉक एक्सचेंज ये कहता है कि आप एक शेयर नहीं खरीद सकते रिलायंस का फ्यूचर्स मार्केट में, आपको एक लॉट खरीदना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। और वो मिनिमम क्वांटिटी जैसे रिलायंस के केस में 500 है, तो यानी आपको 500 स्टॉक्स का लॉट खरीदना ही पड़ेगा। तो अगर आपका प्रीमियम जैसे 10 रुपीज है तो 500 इंटू 10 आपको 5000 रुपीज देना पड़ेगा मार्केट पहले, दैट इज योर प्रीमियम, एंड देन वट एवर यू मेक ओवर दैट इज योर मनी। तो इसमें फिर प्रॉफिट कितना होगा अगर एक लॉट 500 का है? इंटू 500 कर दीजिए, तो 50 का प्रॉफिट इंटू 500 हो जाएगा आपका। तो 25,000। यही चीज लुभाती है ना लोगों को कि अरे वाह यार 500 इंटू 50 अपने तो 25,000 रुपए बन जाएंगे। 5,000 की इन्वेस्टमेंट, 5,000 की इन्वेस्टमेंट थी। गॉट इट। एंड डाउनसाइड इज आल्सो देयर, डाउनसाइड इज 5,000 बैड। मेरे पास 5,000 का डाउनसाइड है। अच्छा ओके, ऑप्शंस है इसलिए। ऑप्शन है इसलिए। हाँ, अच्छा, स्टॉक के केस में क्या होता है? स्टॉक आप अनलिमिटेड टाइम तक होल्ड कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आपने 1200 रुपए में रिलायंस लिया एंड थिंग्स डिडंट वर्क आउट अकॉर्डिंग टू यू एंड इट वेंट टू 1180, यू कैन होल्ड इट 5 years, 10 years, 15 years, जितने भी साल होल्ड करना हो। ऑप्शंस हैव एन एक्सपायरी, बिकॉज उसका बताया ना ये वादा है, तो वादा कभी तो निभेगा ना। अब लड़का लड़की को बोले मैं तुमसे शादी करूंगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 100 साल का वादा हो सकता है। इट कुड बी 3 months, 3 महीने में कर लूंगा, 6 महीने में कर लूंगा, 12 महीने में कर लूंगा। तो वादे की तो एक सीमा होती है, एक उम्र होती है। तो इस तरीके से आप जब ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो एक उसका ड्यूरेशन होता है। जनरली इंडिया में, सी इंडिया इज नॉट अ वेरी लिक्विड मार्केट व्हेन इट कम्स टू डेरिवेटिव्स। यूएस इज एक्सट्रीमली लिक्विड मार्केट। यूएस में तो 12-12 महीने बाद के कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, और ओवर द काउंटर 10-10 साल के बाद के भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। बट मतलब एक्सचेंज में ही 12-12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इंडिया में तो आप 1 month का कॉन्ट्रैक्ट देखिए, इसमें कहते हैं इसको कहते हैं नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो नियर मंथ होता है जो 1 महीने में एक्सपायर होगा, फिर होता है मिड मंथ जो 2 महीने में एक्सपायर होता है, और एक होता है फार मंथ जो 3 महीने में। तो हमारे यहां 3 महीने से ऊपर तो दिखता ही नहीं है। तो और मेजर लिक्विडिटी यानी ट्रांजैक्शन, क्योंकि कोई भी चीज के लिए लिक्विडिटी बहुत जरूरी है। अगर बायर होगा कोई सेलर होगा, और सेलर होगा तो ही बायर होगा। तो वो दोनों जो है वो सिर्फ नियर मंथ में मिलते हैं, फर्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट में मिलते हैं हमारे। ओके। एंड एक्सपायरी कब होती है इसकी? ऐसे कुछ लास्ट थर्सडे ऐसे कुछ होता है? हाँ, सो व्हाट इज दैट? डिफरेंट चीजें हैं। फॉर एग्जांपल आपके इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस इज व्हेन यू हैव अंडरलाइन एज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब जो है अंडरलाइन हो जाते हैं। तो मतलब अगर इनकी वीकली एक्सपायरी होती है, किसी की ट्यूसडे होती है, किसी की थर्सडे होती है, ऐसे कुछ तो है। इसका क्या मतलब है? वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे थर्सडे, एंड इंडेक्स ऑप्शंस में समझा नहीं। तो निफ्टी अंडरलाइन है तो इसका क्या मतलब सो फॉर एग्जांपल अंडरलाइन मैंने कहा था कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम रिलायंस कर रहे थे। तो रिलायंस इज अ स्टॉक, तो द अंडरलाइन इज अ स्टॉक। सो इन इंडिया इन स्टॉक ऑप्शंस योर एक्सपायरी इज एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, ठीक है। एंड इफ द लास्ट थर्सडे इज छुट्टी, द नेक्स्ट द प्रीवियस डे, उसके एक दिन पहले हो जाती। तो last Thursday of the month becomes the expiry for all stock options contract. But for index options, क्योंकि भारत में बहुत सारे इंडेक्स है, तो कुछ इंडेक्स ऑप्शंस पे डेरिवेटिव्स अलाउड हैं, और उनकी जो एक्सपायरी है वो वीकली बेसिस पे होती है, यानी हर हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट्स लाइक सेइंग वही कि मैं 1 महीने बाद शादी करूंगा वर्सेस सेइंग मैं हर हफ्ते, आप बोलो मैं इस हफ्ते शादी करूंगा, इस हफ्ते शादी, ठीक है। सो द एक्सपायरी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, इट्स लाइक ओके, इसको ऐसे देखिए कि stock options is like a 50 over match and index options is like a 20 over match, ठीक है। तो 20 ओवर्स के मैच में अभी हम आगे और कॉन्सेप्चुअली जब डिके और ये सब चीजों की बात करेंगे तो आज का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा कि क्यों ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडेक्स ऑप्शंस इन इंडिया एक्सपायर एवरी वीक एंड स्टॉक ऑप्शंस एक्सपायर एवरी मंथ। क्रिप्टो ऑप्शंस फॉर एग्जांपल दे एक्सपायर एवरी डे।
तो एवरीडे का आप ऑप्शंस प्ले कर सकते हो उसमें। और एक्सपायरी इज अ वेरी फेवरेबल थिंग फॉर द ऑप्शन सेलर। क्यों ऐसे? उसका रीजन बताता हूं, बड़ा सिंपल बताता हूं। आपने और मैंने एक मैच चल रहा है, बेट लगाया, बेट ये लगाया कि रोहित शर्मा, आपने लगाया कि संजय रोहित शर्मा विल मेक मोर देन 50 रन्स, इट्स अ 20 ओवर मैच, ठीक है। एंड मैंने बोला ठीक है। तो आपने बोला कि संजय जितना वो 50 रन से ऊपर बनाएगा ना, आप मुझे ₹1 पर रन दे देना, एंड अगर वो 50 नहीं बनाया तो आई विल गिव यू ₹5 फ्लैट, ठीक है, आई एम ओके। तो मैंने आपसे ₹5 यहां पे टेबल पे रखवा लिए। अब मैच चालू हुआ, 20 ओवर का मैच है, 10 ओवर निकल गए, रोहित शर्मा आया ही नहीं। अब किसके दिल में धड़कन ज्यादा बढ़ेगी, आपके या मेरे? आपके ना, बिकॉज अब तक तो रोहित आया ही नहीं है, और आपका बेट क्या है कि वो 50 से ऊपर मारेगा, और अभी तक तो रोहित बैटिंग करने नहीं आया, ठीक है। अब वो आया, 5 ओवर हो गए, उसने 10 ही रन बनाए, मतलब ही इज प्रोग्रेसिंग, बट द मैच इज गेटिंग ओवर ना, 5 ही ओवर रह गए हम। अब लास्ट का ओवर तक आ गया, उसने 20 ही रन बनाए हैं, ही हैज प्रोग्रेस्ड, बट मैच तो खत्म होने वाला है। क्या कहते हैं, 20 ओवर खत्म हो गए, ही डिडंट, आउट नहीं हुआ, 30 रन बनाए, ही प्रोग्रेस्ड, बट आप बैठ हार गए। तो जितना छोटा मैच होता है, यानी जितना छोटा एक्सपायरी होता है, अगर आप राइट ऑप्शन सेलिंग करो तो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत बढ़ जाती है। तो ये केस में मैं क्या था? मैं ऑप्शन बायर थे। बायर था, ओके। मैं तो आपको हमेशा ऑप्शन बायर रखूंगा मैं तो ऑप्शन सेलर हूं। तो ये केस में फिर मेरे लिए फेवरेबल था ऑप्शन बायर के लिए, बिकॉज रोहित शर्मा ने तो ठीक है 30 ही रन बनाए, और लास्ट ओवर में 20 रन, मतलब 20 ही रन बनाए थे 19th ओवर तक, एंड लास्ट ओवर में प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो ऑफ हिम हिटिंग 30 रन। तो इसमें मेरे लिए इसलिए फेवरेबल था। हाँ, मेरे लिए फेवरेबल था ना। सॉरी, आपके लिए फेवरेबल था। आपको तो फेवरेबल था ही। हाँ, तो ऑप्शन सेलर, तो आप बोल रहे हो ऑप्शन सेलर के लिए जितना क्लोजर टू द एक्सपायरी रहता है उतना, हाँ, मतलब अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक्सपायरी को 5 दिन बचे, रिलायंस चल रहा है 1200, मैंने बेच दिया 1300 का कॉल ऑप्शन। एक व्यक्ति है, कोई बैठा है, हम इसको रमेश सुरेश कहते हैं, एक कोई रमेश बैठा है जो बोल रहा है ना 1300, मेरे को लग रहा है कि रिलायंस अगले 5 दिन में 100 पॉइंट ऊपर बढ़ जाएगा, और मेरे को लग रहा है कि वो नहीं बढ़ेगा, और मेरे लिए अगर वो 50 पॉइंट भी बढ़ गया तो भी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट हैज टू हिट 1300 फॉर मी टू मेक अ लॉस, नो प्रॉब्लम। हमने उसको बेच दिया 1300 का ऑप्शन, अगले दिन रिलायंस 1220 हो गया, नो प्रॉब्लम। उसके अगले दिन 1240 हो गया, नो प्रॉब्लम। उसके अगले दिन 1260 हो गया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 2 ही ओवर बचे अब। उसके अगले दिन वो 1260 पे ही रह गया, और उसके अगले दिन वो 1270 पे बंद हो गया। ले भाई, फिर भी तू हार गया। So इसमें I think then he will have to pay a very less premium. Yes, he will have to pay a less premium because probability is low. Probability is low, but look at it for a week. अगर मेरे को वो 1% का भी रिटर्न देता है मेरे कैपिटल पे, if that premium is coming to 1% of my margin, समझो मैंने 1 लाख रुपए डाला और मुझे 1000 रुपए का प्रीमियम मिला, उससे 500 का लॉट है, ₹2 का प्रीमियम मिल गया पर शेयर, 500 into 1000, तो मेरा 1 लाख रुपए का मार्जिन लग गया, मुझे 1000 रुपए मिल गया, मेड 1% इन अ वीक, विच इज 4% इन अ मंथ। सो दैट इज द डिफरेंस इन व्यू पॉइंट कि आप किस तरीके से ऑप्शंस मार्केट या डेरिवेटिव्स मार्केट को ट्रेड करते हो। अगर आप ऑप्शंस मार्केट को सिर्फ अल्टीमेट ऐसे सोच रहे हो कि 1:10 करूंगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। एक गाना था ना, बड़े बड़े हार गए इस खेल में, थोड़े पागल खाने गए थोड़े जेल में, यही वाला हिसाब है इधर। A lot of people enter into depression, nightmares because they lose capital. उनको लगता है छोटा ही तो जा रहा है, पर वो इतनी बार चला जाता है जिसका हिसाब नहीं। अच्छा, ऑप्शन सेलर के ना हाथ में अच्छे तरह से कंट्रोल्स होते हैं। एक तो आपका कैपिटल बड़ा होता है, तो इट कैन नॉट गेट वाइप्ड आउट। इट विल गेट वाइप्ड आउट इफ रिलायंस गोज टू 0। अगर आपने पुट बेचा हुआ है और रिलायंस गोज टू 0 तो आप वाइप आउट हो जाओगे। पर वो हो, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी, यू हैव टू लुक एट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिलायंस गोइंग टू 0। इट कैन फॉल 3%, 5%, गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है। तो एट ऑल टाइम्स एक ऑप्शन सेलर के पास है ना, मेंटली वो रहता है कि ठीक है यार, मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं इस ऑप्शन ट्रेड में, मैं 1 लाख रुपए का मैक्सिमम लॉस लूंगा और मैं बाहर हो जाऊंगा। ही कैन ट्रेड इन दैट मैनर। तो हमारा भी जैसे होता है, हमने करोड़ रुपए लगा हुआ है, अगर महीने में 3 लाख रुपए का लॉस हो गया, बाहर हो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आई विल रिकवर ना, देन आई विल गेट स्पेस टू रिकवर। इट्स लाइक सेविंग योर विकेट। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.